स्टोरीलाइन में आपका स्वागत है। स्टोरीलाइन में आज हम संक्षेप में जानेंगे मुल्क राज आनंद की द्वारा लिखी एक कहानी। मुल्क राज आनंद पहले भारतीय लेखकों में से एक थे जिन्होंने अंग्रेजी में लिखा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता हासिल की। द लॉस्ट चाइल्ड या एक खोया हुआ बच्चा 1934 में लिखी गई एक कहानी है। माता पिता और बच्चों के रिश्ते पर इससे बेहतर शायद ही कोई कहानी लिखी गई हो। कथा कुछ इस प्रकार है। बसंत का त्योहार था। कोई चलता था, कोई घोड़ों पर सवार था, कोई बांस और बैलगाड़ियों में सवार होकर जाता था। इस बीच जीवन और हंसी से भरपूर एक छोटा लड़का अपने पिता के पैरों के बीच दौड़ा भाग रहा है। वह आश्चर्य के साथ दुकानों में खिलौने देखता है। बच्चा अपने माता पिता के पास जाता है और आग्रह करता है कि वह एक खिलौना चाहता है, हालांकि वह चेहरे पर नजर से जानता है कि वे मना कर देंगे। उसके पिता ने उसे सख्त नजर से देखा। उसकी माँ ने सरसों के खेत को दिखाते हुए कहा कि देखो तुम्हारे सामने क्या है। वह फिर से चलता है। बच्चा देखता है कि मेले में भारी भीड़ जमा हो रही है। वह भयभीत और मोहित हो जाता है। बच्चा एक मिठाई विक्रेता की दुकान को कई रंगीन मिठाइयों के साथ देखता है। वह बड़बड़ाता है कि वह एक बर्फी चाहता है, उसकी पसंदीदा मिठाई। लेकिन वह जानता है कि अगर वह मीठा मांगता है तो उसके माता पिता उसे लालची कहेंगे, इसलिए वह उनके जवाब का इंतजार नहीं करता। वह फिर एक फूल बेचने वाले को गुलमोहर के फूलों की माला बेचते हुए देखता है। वह फूलों से बहुत आकर्षित होता है और धीरे धीरे बड़बड़ाता है कि वह एक चाहता है। लेकिन वह जानता है कि उसके माता पिता कहेंगे कि फूल तुच्छ हैं, इसलिए वह उनसे जवाब की प्रतीक्षा नहीं करता और आगे बढ़ता है। आगे बच्चा एक आदमी को कई रंगों के गुब्बारे बेचते हुए देखता है। वह उन सभी को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि उसके माता पिता कहेंगे कि वह गुब्बारे के साथ खेलने के लिए बहुत बड़ा है, और इसलिए वह आगे बढ़ता है। फिर उसने देखा एक सपेरा बांसुरी बजाता था और वह सांप का खेल दिखा रहा था। बच्चा जानता है कि इस तरह के संगीत को सुनने के लिए उसके माता पिता उसे डांटेंगे और इसलिए वह आगे बढ़ता है। फिर बच्चा मेरी गो राउंड पर आता है। बच्चों को इस पर हंसते और मस्ती करते देखता है। अंत में वह अपने माता पिता से मेरी गो राउंड के लिए अनुरोध करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। उसे पता चलता है कि उसके माता पिता उसके आसपास कहीं नहीं हैं। वह घबरा जाता है और अपने माता पिता के लिए रोना शुरू कर देता है। वह डर से दूर हो जाता है और इधर उधर भागता है, अपने माता पिता के लिए रोता है। जल्द ही वह खुद को थका देता है और छटपटाने लगता है। वह पीले रंग के कपड़े पहने लोगों के लिए चारों ओर देखता है, लेकिन वह अपने माता पिता को कहीं भी नहीं पाता है। वह फिर अपने माता पिता के लिए लोगों की टांगों के नीचे टहलते हुए एक मंदिर में जाता है। वह अपने माता पिता के लिए चिल्लाता है और एक आदमी उसे देखता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। आदमी उससे पूछता है कि वह कौन है और वह वहां कैसे आया। बच्चा अब और भी ज्यादा फूट फूट कर रोता है। रोते हुए बच्चे को शांत करने के लिए आदमी उससे पूछता है कि क्या वह मेरी गो राउंड की सवारी करना चाहता है। लेकिन बच्चे का कहना है कि वह सिर्फ अपने माता पिता को वापस चाहता है। फिर वह उसे सांप के चुंबक के पास ले जाता है और उसे संगीत सुनने के लिए कहता है। लेकिन बच्चा अपने कानों पर हाथ रखता है और जोर से रोता है। वह कहता रहता है कि वह अपने माता पिता को चाहता है। वह आदमी उसे गुब्बारे बेचने वाले से बहुरंगी गुब्बारा खरीदने की पेशकश करता है, लेकिन बच्चा अपनी आंखें गुब्बारों से दूर करता है और अपने माता पिता के बारे में पूछता है। आदमी फिर उसे फूल बेचने वाले के पास ले जाता है और पूछता है कि क्या वह सुगंधित फूलों की माला पहनना पसंद करेगा। बच्चा अपनी नाक को दूर कर देता है और अपनी माँ और पिता के लिए खोज जारी रखता है। अंत में आदमी मिठाई बेचने वाले को वापस लाता है, उसे मिठाई के साथ सांत्वना देने की उम्मीद करता है। वह बच्चे को एक मिठाई चुनने के लिए कहता है।
लेकिन बच्चा लगातार कहता है कि वह जो चाहता है वह केवल उसकी माँ और पिता हैं। स्टोरीलाइन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे। नमस्कार।